तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने टॉपिक, लेक्चर का पहला टॉपिक। उस क्रम में आगे बढ़ते हुए हाईवे इंजीनियरिंग का साइड डिस्टेंस का अगला टॉपिक है हमारा साइड डिस्टेंस का। आज हम पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस में पढ़ेंगे हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आखिर ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि साइड डिस्टेंस होता क्या है। तो इस साइड डिस्टेंस को समझने के लिए समझेंगे कि साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो साइड डिस्टेंस वह होता है कि किसी भी रोड का मैक्सिमम लेंथ तक आपको जो दिख सकता है वो आपका साइड डिस्टेंस कहलाएगा। जैसा कि आप लोग एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे कि आप लोग जा रहे हैं कहीं पे, तो आप ये गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, और आप ये देख रहे हैं मैक्सिमम लेंथ तक जहाँ तक आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद कर्व है, उसके बाद क्या है, कर्व है। तो कर्व तो आपको दिखेगा नहीं, कर्व के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका लाइन ऑफ एक्शन ये है। आपको इस लाइन ऑफ एक्शन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको दिखेगा, लेकिन इस लाइन ऑफ एक्शन से क्या हुआ, कर्व हो गया रोड, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसका भी एक होता है कि स्पेसिफिक हाइट से ही आप देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। इसको आगे हम डील करेंगे। माना गया है कि 1.2 मीटर होता है स्पेसिफिक हाइट, IRC मानती है, ठीक है ना। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि साइड डिस्टेंस क्या होता है। मैक्सिमम जहाँ तक आपको दिख सकता है वो होता है आपका क्या, साइड डिस्टेंस। और अब पढ़ेंगे कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारा होता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द रोड फॉर द ड्राइवर के लिए जो मिनिमम लेंथ होता है, जो अब ब्रेक अप्लाई करने के बाद वह गाड़ी को आसानी से रोक सके विदाउट एनी कोलिजन, तो वो जो लेंथ होता है वो होता है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसा कि आप इस एग्जांपल से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देखिए ये रोड है, ऐसे रोड है, ये आपका कार है, ठीक है ना, ये आपका कार है, और आपको यहाँ पे दिख गया कोई आदमी खड़ा, इससे आदमी खड़ा दिख गया, ठीक है। तो जब ये आदमी खड़ा आपको दिख गया तो आप क्या कीजिएगा, इसको उड़ा दीजिएगा। इसको उड़ाना भी नहीं है, गाड़ी को हम लोगों को रोकना है, ठीक है ना। तो गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मतलब ये है कि मैक्सिमम लेंथ, ठीक है ना, मिनिमम लेंथ जो रोकने के लिए हमको चाहिए कि हम गाड़ी में कहाँ रोक सकते हैं, ठीक है ना। कोलिजन से पहले मान लीजिए इसको ठोक देते, यहाँ सटा देते इसको, तो कोलिजन हो गया हमारा। लेकिन हम क्या किए, इसको सटाए नहीं, उससे पहले गाड़ी को रोक लिए। ये हमारा हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको अब लोग समझ लिए हैं। अब इसको हम अपने डिफिनीशन में लिख लेते हैं, ठीक है ना। डिफिनीशन लिखने के बाद और एक दूसरा चीज़ होता है कि ये डिपेंड किस किस बातों पे करता है, ठीक है ना। स्टॉपिंग साइड तो कुछ बातों पे डिपेंड भी करता है। तो ये डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लिख लेंगे सबके बारे में डिटेल से, ठीक है ना। स्टॉपिंग साइड जो होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, पहला तो डिपेंड करेगा आपका ब्रेकिंग इफिशिएंसी क्या है, ठीक है ना। ये आपका टोटल रिएक्शन समय क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। ये टोटल रिएक्शन टाइम को हम आगे डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये टोटल रिएक्शन टाइम होता है कि आप किसी भी चीज़ को कितना देर में देखें, उसके बाद आपके दिमाग में क्या आइडिया आया, उसके बाद आपने उस पर क्या एक्शन लिया, ये हमारा होता है। ये जो प्रोसेस जितना भी होता है कितना समय में हुआ है, यही हमारा कहलाएगा टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब आगे इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक डिस्टेंस जब हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा होता है हमारा स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल, स्पीड ऑफ व्हीकल का मतलब गाड़ी की स्पीड क्या है।
चलिए, तो हमारा दूसरा डिपेंड करता है स्टॉपिंग साइट किस पे, स्पीड ऑफ व्हीकल पे। स्पीड ऑफ व्हीकल मतलब ये हो गया कि आप कितने स्पीड में हैं। कितने स्पीड का मतलब ये हो गया कि अगर आप 80 के स्पीड में हैं, कोई 90 के स्पीड में चलेगा और कोई 100 के स्पीड में भी चलेगा। तो जो 100 के स्पीड में रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रोकने में, ठीक है ना। ये डिपेंड इस चीज़ पे नहीं करेगा, टाइम लग सकता है ज़्यादा, अगर उसका ब्रेक एफिशिएंसी अगर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी रोक भी सकता है। इसमें भी कंडीशन आएगी स्कीड का और स्लिप का, ये बाद में हम देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग सब पे जाएंगे। लेकिन अगर कोई धीरे धीरे जा रहा है वो तो जल्दी कम समय में रोक लेगा। तो स्पीड ऑफ व्हीकल भी हम लोगों को डिपेंड करता है किस पे, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस पे, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जैसा आप लोग हम शुरू से ही बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है, कोई भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को होने से रोकता है। तो फ्रिक्शन जितना ज़्यादा रहेगा गाड़ी को उतना समय लगेगा आगे बढ़ने में, या उतना उसको गति लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितना स्पीड में रहेगा उसका मतलब फ्रिक्शन उसका कम होगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन रोड का क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। अगर रोड का फ्रिक्शन ज़्यादा है तो इंजन को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। अगर कम फ्रिक्शन हो गया, मान लीजिए फ्रिक्शन एकदम कम हो गया, तो क्या होगा, गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। अगर मान लिया जाए आइडियल केस कि फ्रिक्शन 0 हो जाए, फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, तो इसका मतलब है कि हम जो पकड़े हुए हैं ना, इसको पकड़ भी हम नहीं पाएंगे। जो आदमी चल रहा है वो चलते जाएगा, रोकना भी चाहेगा तो नहीं रुक पाएगा। ये हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है इस तरह से। और चौथा चीज़ हमारा क्या है कि ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, इसका मतलब ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ स्लोप का। ग्रेडियंट ऑफ स्लोप का मतलब ये होता है कि रोड जो है हमारा या वर्टिकल मतलब इंक्लाइंड है या डाउनवर्ड में जा रहा है। जैसे कि आप ओवरब्रिज का एग्जांपल ले लीजिए, आप जब ओवरब्रिज पे चढ़ते होंगे तो आपको इंक्लाइंड रोड मिलता होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वो अप ग्रेडियंट हो गया, ठीक है ना। आप एक समय जाते होंगे, उसके मैक्सिमम पिक पे पहुंच के फिर आपको नीचे उतरना होता होगा। तो आप जब नीचे उतर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाता है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। तो इसमें भी दो चीज़ें होते हैं, क्या होता है, एक अपवार्ड ग्रेडियंट, ये क्या होता है, डाउनवर्ड ग्रेडियंट। डाउनवर्ड ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो कैसे इफेक्ट करता है स्टॉपिंग साइट को, बाय डेरिवेशन भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, और एग्जांपल से तो हम लोग समझ ही गए हैं, ठीक है ना। इतना चीज़ जो है इस पर डिपेंड करेगा। और पांचवा चीज़ भी इस पर डिपेंड करेगा, एक चीज़ किसका, ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी, कोई भी चीज़ का ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है। इफिशिएंसी मतलब क्या होता है, उसका क्षमता कि कितना वो कर सकता है। ब्रेकिंग एफिशिएंसी मतलब हो गया क्या, कितना जल्दी ब्रेक लगा सकता है, उसका ब्रेकिंग एफिशिएंसी। तो एक बात ध्यान रखिए, कभी किसी का ब्रेकिंग एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा होता है क्या, 100% से ज़्यादा किसी का ब्रेकिंग एफिशिएंसी नहीं होता है, होगा भी नहीं, 100% ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी भी डिपेंड करता है हमारे क्या, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे। हम लोग इसको फिर आगे इसको हम लिख के उसके बाद फिर आपको लिखा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है हमारा क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड व्हिच इज विजिबल टू द ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय में जितना मैक्सिमम लेंथ उसको दिखता है वही हमारा कहलाता है साइड डिस्टेंस। हम लोगों ने पहले डील किया हुआ है इसके बारे में अच्छे से। उसके बाद क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, द मिनिमम साइड डिस्टेंस फॉर द ड्राइवर टू स्टॉप व्हीकल विदाउट कॉलिजन इज कॉल्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बढ़िया से बता चुके हैं इसके बारे में, देख लीजिए, लिख लीजिए इसके बारे में। और हमारा ऐसे चीज़ जो डिपेंड करता है, स्टॉपिंग साइड जो डिपेंड करता है उस इन सब बातों पे डिपेंड करता है। इसके बारे में एक एक चर्चा कर चुके हैं हम लोग, तो इसको आप लिख लीजिए। तो अब हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के डेरिवेशन को देख लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर इसके
फॉर्मूला देख लेंगे कैसे क्या होता है इसमें। तो मान लीजिए कि पहले एक रोड था, ठीक है ना, अभी हमने जैसे आपको बताया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, मान लीजिए कि एक रोड है और एक इस पर कार चल रही है, कार चल रही है, इसकी अपनी कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, अपनी कोई वेलोसिटी इसकी भी होगी, ठीक है। इसको यहीं से दिख गया ई बाबू साहब रोड पार कर रहे हैं बिना गाड़ी को देखे हुए, ठीक है ना। ये ऐसा आदमी था जो दायां बायां देख ले बिना ये रोड पार करता है। बहुत बच्चे इस सबको मिलेंगे, नटखटवा बुतरुकबा था, ये पार कर रहा था रोडवा, अब ये ड्राइवरबा को दिख गया ये बात, तो अभी क्या करेगा, तो ये करेगा क्या, इसके माइंड में आया, उसको देखा इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, भी पे है अपना कुछ स्पीड होगा, तो इसको देखा तो इसके माइंड में थॉट आया कि हम इसको करें कि नहीं करें, रोकें या नहीं रोकें, ठीक है ना। तो ये क्या किया, कुछ देर सोचा उसके बाद कुछ दूरी तय कर लिया, तो ये भी कुछ भी वेलोसिटी से आ गया, यहाँ पहुँच गया, जब तक सोचा तब तक तो यहाँ पहुँच गया। जब यहाँ पहुँचा वो, तब उसका दिमाग का नहीं बाबू आप ब्रेक मार दो, नहीं तो छोटका ठोका जाएगा, ठोका जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अब फंस जाएंगे झूठे को। तो ये मारा, ब्रेक मारना शुरू किया, जब ब्रेक मारना शुरू किया तो धीरे धीरे एकाएक तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो ये धीरे धीरे रुकना चालू किया और ये बुतरवा से पहले ही गाड़िया रुक गया, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी हो गया बाबू यहाँ कितना हो गया, 0, वेलोसिटी हो गया 0, ठीक है ना। इसका वेलोसिटी पहले कुछ था और इसका पहले कुछ था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD बराबर लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब देखिए बाबू ये लैग डिस्टेंस क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये लैग डिस्टेंस आखिर होता क्या है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम लिख लेते हैं, लैग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल इन टोटल रिएक्शन टाइम, टोटल रिएक्शन टाइम में जो दूरी कवर कर जाएगी किसी व्हीकल के द्वारा, वो कराएगी हमारी लैग डिस्टेंस, ठीक है ना। जब तक आप सोच रहे हैं तो ये टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है, इसको भी हम डिटेल से समझ लेते हैं, इस टोटल रिएक्शन टाइम को भी हम डिटेल से समझ लेते हैं। टोटल रिएक्शन टाइम क्या होता है, टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक है ना। तो ये टोटल रिएक्शन क्या होता है, इसमें भी दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है परसेप्शन टाइम, एक होता है ब्रेक रिएक्शन टाइम। हाँ क्या होता है, एक परसेप्शन टाइम होता है और एक ब्रेक रिएक्शन टाइम होता है। इसका एक और थ्योरी है जो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए इसके बारे में, ठीक है ना, जान लीजिएगा तो घटा तो करेगा नहीं, फायदा रहेगा। एक आता है पीव थ्योरी करके नाम से, PIEV थ्योरी। ये पीव अलग अलग वर्ड से बना हुआ है, इसका भी टोटल रिएक्शन टाइम होता है। पी मतलब क्या हो गया, परसेप्शन टाइम उसका क्या है, पी मतलब क्या हो गया, परसेप्शन टाइम क्या है। आई का मतलब क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल टाइम क्या है उसका, आई का मतलब क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल टाइम उसका क्या है। और तीसरा है ई का मतलब होता है इमोशन क्या है, दुखी था, किसी के गम में खोया था। आजकल देख रहे हैं लड़का गाड़ी चला रहा है तो लड़कियां का ध्यान कर रहा है, तो वही हो गया उसका इमोशन, कि इमोशन में था कि नहीं था, कि दुखी था, ब्रेकअप हो गया, बेचारा को जा रहा होगा गोस्वा में, ठीक है ना, तो उसका टोटल रिएक्शन टाइम खराब हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ई कहता है वॉयलेंस, कितना जल्दी कर लिया है अपना कंट्रोल, ठीक है ना। तो अब परसेप्शन टाइम को तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें, हमको जो थॉट आया कि अब क्या करना चाहिए बाबू, तो ये हमारा होगा परसेप्शन टाइम। तो जैसे हम किसी को देख रहे हैं,
ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जा रहा है, ऑब्जेक्ट को हम देख लिए, गाड़ी में जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देखे, तो जे देख के जो हमको लगा, थॉट आया, वो हमारा हो गया परसेप्शन टाइम। और जितना देर में उसके दिमाग जो हमारा क्या किया, कमांड किया हमको, दिमाग हमारा क्या दिया हमको, कमांड दे दिया कि नहीं बाबू आप जो है ब्रेक मार दो, तो ये हमारा हो गया उस दौरान जो हमारा टाइम का इलेप्स हुआ वो हमारा कहलाया ब्रेक रिएक्शन टाइम। ठीक है ना, तो ये रही इसकी कहानी। अब इसकी डेरिवेशन को हम देख लेते हैं। ठीक है ना, आप लोग उम्मीद था लिख लिए होंगे, इसको नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लीजिए। तो ठीक है, हम क्या देखे थे अभी, ब्रेकिंग टाइम देखे थे, परसेप्शन टाइम, लैग डिस्टेंस क्या होता है। तो ये हमारा जो इतना दूर का है, जब हमने देखा ऑब्जेक्ट को और हमने सोचा ब्रेक मारने का, तो ये हमारा क्या हो गया, लैग डिस्टेंस। ये हमारा हो गया लैग डिस्टेंस। और ये हमारा क्या हो गया, जब गाड़ी हमारा रुक गया तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है ना, तो हमारा लैग डिस्टेंस क्या होता है, इसको हम D1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं D2। तो हम अगर SSD को लिखना चाहें, ठीक है ना, तो हम अगर SSD को लिखना चाहें SSD, तो हम क्या लिख सकते हैं, D1 + D2। ये बाबू क्या है, हमारा टोटल डिस्टेंस जो हमारा है, यही हमारा कहलाता है SSD। कहलाता है ना, जब कहलाता है तो हम इस छोटका और इस छोटका को जोड़ के SSD नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिख दिए SSD। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि D1 होता क्या है, हम देख लेते हैं कि D1 क्या होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा D1। आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, कोई हिंदी मीडियम से होगा तो पढ़ता होगा दूरी बराबर 4 गुने समय। ठीक है ना, कोई इंग्लिश मीडियम से होगा तो वो क्या पढ़ता होगा, वेलोसिटी या स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ इस समय हम देखेंगे कि इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड क्या है हमारे समय, v है। ठीक है ना, और IRC कहती है कि अगर नॉर्मल माइंड आपका है तो v × t होगा। ठीक है ना, और ये v तो हमको पता है, लेकिन ये t क्या है, t को हमको समझना पड़ेगा। तो ये IRC कहती है, इंडियन रोड कांग्रेस का जो नियम है, ये कहती है कि IRC का वैल्यू जो तुमको लेना है बाबू, वो लेना है 2.5 सेकेंड। क्या लेना है, टोटल रिएक्शन टाइम। टी क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम। कितना लेना है आपको, 2.5 सेकेंड। इसका मतलब है कि 2.5 सेकेंड में आपने देखा और ब्रेक अप्लाई किया। ठीक है ना, ब्रेक आपकी सोचा इसके बारे में, हमारा हो गया D1। ठीक है, और ये D1 किसके लिए हुआ बाबू, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए हुआ, जो एकदम ठीक ठाक आदमी है, ब्रेक लगा लेता है, सोच लेता है बढ़िया से। आप मान लीजिए, फिर इसी में पीप थ्योरी वाला आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इमोशन का बात आ जाएगा, फिर तनी लेट से सोचेगा। अब किसी की याद में खोया रहेगा तो लेट से सोचेगा, तो फिर उसका क्या होगा, रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कोई दारू पी लिया, गंजरी भंगेरी तो आजकल खूब मिल रहा है रोडवा पे। अब मान लीजिए कोई दारू पी लिया, तो उसका तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा ना जी, 5 मिनट हो जाएगा, वो सोचते रहेगा तब तक ठोका जाएगा। इसलिए कहता है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर नॉट सेफ, तो दारू पी के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए नशा में। ठीक है, अब बात करेंगे हम D2 की, किसकी बात करेंगे बाबू, D2 की। तो D2 क्या है कि वेलोसिटी हमारा था और ये था। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे वर्क पावर एनर्जी का एक थ्योरम होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। ये कहता है, आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े भी होंगे, क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन। ठीक है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या जानते हैं हम लोग, K बराबर ½ mv²। ठीक है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ½ mv²। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ½ mv² -
हाफ mu², ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। आप देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हमारा क्या वेलोसिटी हो जाता है, 0, गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम कर देते हैं बाबू नेगलेक्ट, क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, 0 हो गया। तो ठीक है ना। तो अब उसके बाद आता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए फोर्स कौन वर्क कर रहा है, फोर्स आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है काम, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या पढ़े हैं, म्यू इंटू एन पढ़े हैं ना जी। अगर प्लेन सरफेस है तो नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए ये रोड है, इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसका एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, जितना फोर्स इधर डाउनवर्ड लगेगा उतना फोर्स यही होता है हमारा, एन होता है ना। तो एन को हम क्या लिखते हैं कि नीचे कितना फोर्स लग रहा है, एम इंटू जी, तो हम एन को क्या लिखते हैं, एम इंटू जी। मान रहे हैं कि हमारा रोड एकदम सरफेस में, तो हमारा एन का वैल्यू हो गया एम जी। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एम जी। इतना बात आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इतना बात हम समझ के चलते हैं कि आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस हाफ एम u², यू क्या था हमारा, भी था, तो हम भी ले लेते हैं v², ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स ऐसे गाड़ी ऐसे चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे पीछे की ओर काम कर रहा होगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा हमारा, माइनस में जब ये हमारा होगा तो क्या होगा, और फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है, म्यू इंटू एम जी है, म्यू इंटू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं एल या d2, ये दूरी हमारा क्या है, d2 है, हम इसको मान लिए, ठीक है ना। माइनस से माइनस हम लोग काट देते हैं, एम से एम काट देते हैं, तो हमारा क्या बच गया है, v²/2 इक्वल टू म्यू जी इंटू d2। अब लिख लीजिए एक बार, फिर हम इसको इरेज करते हैं, लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो हमारा डेरिवेशन यहाँ तक आया था, v²/2 बराबर म्यू जी इंटू डी, ठीक है ना। अब हम d2 यहाँ से निकालते हैं, क्या निकालते हैं, d2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम नीचे भेज दें तो क्या हो सकता है, v²/2 म्यू जी, ठीक है ना। क्या होगा, v²/2 म्यू जी, हमारा क्या निकल गया बाबू, d2 निकल गया, ठीक है ना। और d1 और dt को हम क्या बोले थे, लेग डिस्टेंस बोले थे। ऐसा गाड़ी था, यहाँ पे गाड़ी था, यहाँ पे गाड़ी था, और यहाँ पे गाड़ी जाके रुक गया, यहाँ ऑब्जेक्ट देख लिया था, ऑब्जेक्ट कुछ था, तो ये दूरी को हम क्या बोल दिए थे, लेग डिस्टेंस, और इस दूरी को हम बोले थे d1, और इसको हम बोले थे d2। अब d1 भी हमारे पास है, d2 भी है। d1 को हम क्या लिखे थे, v इंटू टी लिखे थे ना, और d2 हमारा आ गया। तो हम SSD यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, SSD क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी प्लस v²/2 म्यू जी, जहाँ पे कि v हमारा क्या है, वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी या स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और t क्या है, रिएक्शन टाइम है, रिएक्शन टाइम, और क्या है, म्यू क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना। और ये जी हमारा क्या है, ग्रेविटी, एक्सीलरेशन, ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। d1 d2 निकल गया। हमको इसमें बाबू इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में आपको बहुत काम आएगा, इस फॉर्मूला का बहुत ज़रूरी पड़ता है, और इस फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए इसको। अब इससे हम एक नेक्स्ट लेवल चीज़ आपको बताना चाहेंगे इसमें, ठीक है ना। इससे हम आपको बताना चाहेंगे एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसे तो कोई नहीं बताएगा,
ठीक है ना। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो ये हमारा v पहले से 0 है, u हमारा v है, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर माइनस 2as, ठीक है ना, होता है ना। और ये क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, इसको बढ़िया से देखिए और समझिए। क्या होता है कि माइनस डिस्टेंस तो हमारा माइनस में कभी नहीं जाएगा, इस बात को आप भी मानते हैं। डिस्टेंस कभी जाएगा जी माइनस में? अगर 5 मीटर है तो कभी जाएगा -5 मीटर? जाएगा, माइनस में नहीं जाएगा ना। तो नहीं जाएगा तो हम क्या लिखेंगे कि इसका मतलब है कि हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव में जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2s माइनस ए। और ये माइनस क्या होता है, आप 9th 10th में पढ़े होंगे कि ये माइनस जब ये होता है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है ना। उसका रिटार्डेशन हो रहा है, हम इसको सीधे ये भी लिख सकते हैं और उसका वैल्यू जो रिटार्डेशन में आएगा उसको हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये हमारा इक्वेशन मान लीजिए कि 3 है, ये हमारा 2 है और d1 वाला हमारा ये 1 आया था पहले, ठीक है ना। 3 वो इक्वेशन है हमारे पास। अब हम कंपेरिजन करते हैं, ठीक है ना। कंपेरिजन अगर हम करें इसमें, ठीक है ना, वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी में, ठीक है ना। अगर हम s के बारे में करें, यहाँ से हम s क्या निकालेंगे, वी स्क्वायर बाय 2a आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ से हम देखिए वी स्क्वायर बाय 2a आएगा। जब वी स्क्वायर बाय 2a आएगा तो अब इस डिस्टेंस को हम d2 से करते हैं इक्वेट। जब इक्वेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इक्वेट कर लीजिए इसको, वी स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। तो हमको यहाँ से क्या मिलता है, वी स्क्वायर सेम है, वी स्क्वायर सेम है, 2a किसके बराबर हो गया, 2 म्यू जी के, 2 म्यू जी के बराबर है। और यहाँ से 2 कट जाएगा, इसका मतलब a आ जाता है क्या हमारा, म्यू 2g के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन किसके बराबर आ जाता है, फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण उसके बराबर आ जाता है। नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बराबर क्या होता है, म्यू इंटू जी। अब हम इसको बताते हैं कि आपको मीटर पर सेकेंड में ये फॉर्मूला आता है, लेकिन आपको स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड में नहीं दिया रहता है किसी भी चीज़ का। वो क्या किस में रहता है, kmph में, किस में रहता है, kmph में। अब kmph क्या होता है, किलोमीटर पर आवर, इसमें हमारा स्पीड रहता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं अभी कि हमारा क्या होगा, किलोमीटर पर आवर में क्या होगा इसके बारे में आप लिख लिए होंगे इसके बारे में। तो जब आपको देख लिए कि आप मीटर पर सेकेंड में आपको दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे डायरेक्टली, ठीक है ना। जब आपको वेलोसिटी किस में दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा, उसको आपको फिर मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिएगा और फिर आपका तब डायरेक्टली यूज वाला फॉर्मूला जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.278 इंटू वी इंटू टी इंटू वी स्क्वायर बाय 254 म्यू, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर आपको किलोमीटर से क्या करते हैं आप लोग, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं आप लोग, 5/18 से गुना कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, 5/18 से आप लोग गुना कर देते हैं वेलोसिटी में। ये क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में बदल जाता है। और ये हमारा SSD जो आएगा मीटर में आएगा, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिए और इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। और इसका लिंक जाएगा टेलीग्राम पे, PDF जो जाएगा टेलीग्राम हमारे ग्रुप में जाएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो इफेक्ट है अप ग्रेडियंट पे क्या पड़ता है और डाउन ग्रेडियंट पे क्या पड़ता है, उसका डेरिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू।